तार साहब, अमेरिका के अंदर इलेक्शंस तो आने वाले हैं। मैं बाइडेन साहब को देख रहा था, वो कह रहे थे कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मेरे पास काम करने को ज़्यादा है, सो लिहाजा मैं इलेक्शंस मोड में नहीं जा सकता। लेकिन जो रिपब्लिकन्स के जो मेजर कैंडिडेट्स हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, रॉन डिसेंटिस साहब हैं और निकी हेली जो हैं, वो सामने आई हैं। और निकी हेली ने कल एक स्टेटमेंट दिया, आई थिंक फॉक्स से वो मुल्क है जिनको हमने कोई $46 बिलियन के करीब एड दी हुई है, तो अगर मैं पावर में आई तो मैं इनको एड देना बंद कर दूंगी। और वो कहती है कि जब मैं थी यूएन में अमेरिका की सफ़ीर, तो मैंने तब ट्रंप को कहा था कि ये एड बंद करो। तार साहब, ये कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान के ने तो बड़ी मुश्किल से अमेरिका के साथ ताल्लुकात को रिपेयर किया है। पिछली हुकूमत में इमरान खान ने बड़ा डैमेज कर दिया, फिर अभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा काम करके और बिलावल ने भी 4 दौरे करके चीज़ें बेहतर की हैं। आप अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में और रिपब्लिकन पार्टी का हिस्सा हैं, आपको इनर आप ट्रंप की टीम का भी हिस्सा रहे हैं माजी में और अभी भी बड़े करीब हैं। आप ये बताएं कि निकी हेली की जो स्टेटमेंट है, इससे कितनी कोई रियल स्टेटमेंट है, या कि आप समझते हैं इसका ताल्लुक सिर्फ मीडिया से है या पब्लिक सेंटिमेंट से? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं आपको 2016 में ले जाना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी आते ही एक ट्वीट किया था कि आपको शायद याद हो कि 35 और $37 बिलियन हमारा पाकिस्तान खा गया, उसके रिजल्ट में हमारे साथ क्या हुआ पहले आते ही। क्योंकि उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ही इज नेशनलिस्ट लीडर थे। वो अमेरिका फर्स्ट उनका स्लोगन था और वो चाहते थे, और ना सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान को कहा था, उन्होंने नेटो को कहा था। उन्होंने कहा था कि आप अपने पूरे पैसे दें वरना हम आपकी हिफाजत नहीं करेंगे। तो इसी रेफरेंस के साथ, और फिर मैं उसके साथ आपको ले जाना चाहता हूं कि 22 सेनेटर्स जो हैं, उन्होंने जब आपने अफगानिस्तान से अमेरिका ने पुल किया ह्यूमिलिएशन के साथ, तो 22 सेनेटर्स थे जिन्होंने एक रेजोल्यूशन पेश किया था कि हमारे साथ अफगानिस्तान में क्या हुआ है, और उसके आधे उसके अंदर आधा जो था वो रेफरेंस या जो भी उन्होंने लिखा था वो पाकिस्तान का जिक्र था कि पाकिस्तान तालिबान की मदद करता रहा, उसकी वजह से हमें ह्यूमिलिएशन लेनी पड़ी वहां से। अब आज जो मैं सबसे बड़ी जिसकी आप बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे निकी हेली की ट्वीट आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि बेलारूस इन द पॉकेट ऑफ रशिया, जिम्बाब्वे इन द पॉकेट ऑफ चाइना, पाकिस्तान इन द पॉकेट ऑफ चाइना, कट ऑल देयर एड। अब उसमें ओरिजिनली इस वक्त अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है कि एक बहुत ज्यादा सेंटीमेंट है अगेंस्ट चाइना, और आपने देखा होगा कि इन्होंने डिसीजन ले लिया था तकरीबन लगभग 10 साल पहले कि छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट से निकल के सिर्फ इन्होंने चाइना के पीछे जाना था। आपने देखा होगा कि इन्होंने छोटे कॉन्फ्लिक्ट सारे अबेंडन कर दिए हैं। टोटल फोकस इज इन साउथ चाइना सी, जिसका सबसे बड़ा फायदा इस वक्त भारत उठा रहा है विद द पार्टनरशिप ऑफ फॉर द यूएस। और उसी तनाजर के साथ निकी हेली जो है, उन्होंने भी आज जो ट्वीट आज उन्होंने ओरिजिनली किया है, उन्होंने पानी के अंदर पत्थर फेंका है टू क्रिएट द नॉइस, टू क्रिएट द वाइब्रेशन के एक तो उनको शी इज सीकिंग अटेंशन। इस वक्त हर नंबर इज 7% नंबर। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे निकी हेली की कैंपेन क्या है। निकी हेली की कैंपेन रिपब्लिकन सर्कल्स में ये है कि शी लग रहा है इस तरह, जिस तरह स्पेकुलेशन है पार्टी के अंदर, कि इनको सपोर्ट हासिल है डोनाल्ड ट्रंप की। और सबसे ज्यादा डैमेज किसको करेंगे? ये फ्लोरिडा के कैंडिडेट रॉन डिसेंटिस को करेंगे, जो इस वक्त नंबर 2 है। ये उनके वोट तोड़ेंगी और प्राइमरी, और शी इज होपिंग फॉर टू जॉइन द टिकट विद डोनाल्ड ट्रंप। और यहां पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये निकी हेली की पहली एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट नहीं है। पहले भी शी डजंट हैव अ गुड फीलिंग्स अबाउट पाकिस्तान। लेकिन उसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त दुनिया का कोई भी कंट्री, कौन सा ऐसा कंट्री है जिसकी पाकिस्तान के लिए फीलिंग्स ठीक है? किसी की भी नहीं है। चाइना भी आपसे नाराज है। ये यहां तो ये कह रहे हैं निकी हेली अपनी ट्वीट के अंदर के पाकिस्तान इज इन चाइनाज पॉकेट, लेकिन वो भी नाराज है। उनका काउंसिल जनरल आज बंद पड़ा इस्लामाबाद के अंदर। वो सारे प्रोजेक्ट छोड़ के वापस जा चुके हैं। आपने $26 बिलियन उनका खा के आपने उनके पिज्जे बना लिए आपने। तो ये दर हकीकत मसला ये है कि पाकिस्तान इज इन अ फ्री फॉल। इस वक्त अगर देखा जाए तो उसमें ना उनकी कोई फॉरेन पॉलिसी है, ना उनकी फाइनेंस पॉलिसी है, ना उनकी कोई पॉलिटिकल पॉलिसी है। इस वक्त 22 करोड़ लोगों को बिल्कुल कोई पता नहीं है कि इस वक्त उनके वहां हु इज द रूलर ऑफ पाकिस्तान, वहां पे शार्ट कौन कॉल कर रहा है, ये उनको कुछ पता नहीं है। अब देखें, पहले उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को सख्त जलील किया उन्होंने,
नो, उनकी उनकी कोई इस वक्त वैल्यू नहीं है। बच्चा बच्चा जर्नलों के नाम पे ट्वीट कर रहा है ओपनली, और उसके बाद आज क्या हो रहा है कि अब आप सुप्रीम कोर्ट के हालात देखिए, सुप्रीम कोर्ट की क्या हालत है। अब उनकी बारी है। कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में नहीं बचा जो इस वक्त डिवाइडेड नहीं है। हर इंस्टीट्यूशन इज डिवाइडेड। अमीरुल मोमिनीन है, उनको हर इंस्टीट्यूशन के अंदर से सपोर्ट हासिल है। और अगर एक मिसाल है, एक मिसाल देता हूं कि अगर आ जाते हैं आज इलेक्शन, आज उन्होंने एक ज़िमनी इलेक्शन है, वहां से भी उन्होंने सीट जीती है। उनकी जेल भरो वो उनकी मूवमेंट थी, वो तो खैर फ्लॉप हो चुकी है, और ही इज मूविंग टुवर्ड्स बनी गाला नाउ। लेकिन आज अगर इलेक्शन कराया जाए तो वो ही विल विन द इलेक्शन विद हिज हैंड्स टाइड इन हिज बैक, ऑन हिज बैक। लेकिन क्या उसके आने से पाकिस्तान बच जाएगा? पाकिस्तान को जरूरत है इकानमी की, वो कहां से आएगी? वो फरमाते हैं जिहाद से इकानमी तो नहीं आएगी ना। वो कहते हैं सियासत नहीं जिहाद है। तो जिहाद जो होता है उसके साथ इकानमी तबाह होती है, बनती नहीं है। इस वक्त वो खुद उनके बच्चे बैठे हैं इंग्लैंड में, तो लोगों के बच्चों को कह रहे हैं जिहाद करो, जेलों में जाओ। या तो खुद भी करें, अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड पढ़ाने की ख्वाहिश और दूसरे लोगों के बच्चों को जिहाद कराने की ख्वाहिश, ये खुला तजाद है। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती। लेकिन मेरे ख्याल में अगर देखें जिस तरीके से आपको IMF ने इस दफा हार्ड टाइम दिया है, और जिस तरीके से आपके अगले दिन रावलपिंडी के अंदर जो वो जनाजा था एक कश्मीरी लीडर का, उसके बाद जो आवाजें इंडिया भारत से उठ रही हैं कि वो फाटफ में दोबारा जाना चाहते हैं, और इस वक्त फाटफ का हेड जो है वो भी मिस्टर कुमार है। उसके बाद IMF पे इन्फ्लुएंस उनका। उसके बाद मैं बल्कि अगले दिन देख रहा था कि हु कंट्रोल्स IMF, उसमें नंबर 1 यूनाइटेड नेशंस, उसके बाद फाटफ को कंट्रोल IMF करता है, यूनाइटेड नेशंस करता है, और वर्ल्ड बैंक कंट्रोल करता है। वर्ल्ड बैंक के ऊपर भी जय बंगा आ रहे हैं, भारतीय निजात। तो आप कहां से भागेंगे यार? मुझे तो समझ नहीं आती। आप तो डेड एंड में आप फंसते जा रहे हैं। और जिस तरीके से उस जनाजे के अंदर हाफिज सईद साहब आए हैं, और लग रहा था पता नहीं अदर देवर आर्मी और नॉट, बट देवर इन अ गेयर ऑफ आर्मी। जो लोग उनके आसपास फिर रहे थे, उनके पास हाईली वेरी स्ट्रॉन्ग वेपन्स और मिलिट्री का यूनिफॉर्म था उनका। अब पता नहीं क्या सिचुएशन है, लेकिन आप क्या समझते हैं इस वक्त जरूरत थी इन चीजों की? जब आप IMF के अभी आपको चंद महीने हुए हैं फैटफ से निकले हुए, अभी IMF आपको कड़ी नजरों से देख रहा है, उधर से अफगानिस्तान आपको खराबी कर रहा है। इन माहौल के अंदर आपको जलसा करने की जरूरत थी उस जनाजे पे? लेकिन कोई आपके कोई रूल वहां पे कोई बंदा, सेंसेबल बंदा, कोई ये सोच सकता हो तो फिर हो ना। आप बिलावल भुट्टो की बात कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब यहाँ अपने रिलेशनशिप ठीक कर गए, मैं डिसएग्री करूंगा। वो यहाँ पे अपने रिलेशनशिप ठीक कर गए, पाकिस्तान के रिलेशनशिप ठीक नहीं किए उन्होंने। वो सिर्फ अपनी मार्केटिंग करने यहां पे आए हैं। अगले दिन किसी ने कहा कि वो आपके शेख रशीद साहब फरमा रहे थे, मैं उनकी जबान तो नहीं, जो मैं आई डोंट लाइक द वे ही टॉक्स अबाउट इट, लेकिन उन्होंने कहा है कि बिलावल भुट्टो अफ्रीका के छोटे छोटे मुल्कों में जा रहा है जो भाबड़े बाजार से भी छोटे हैं। आजकल लोग इसी तरह कहते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब पाकिस्तान आते हैं दौरे पे, तो उन्होंने खूब एंजॉय, ठीक है, करें अपना प्रोटोकॉल एंजॉय करें, क्योंकि आपके वो सारे हर लोग ही वहां प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं। देखें आप 85-83 आपकी फेडरल कैबिनेट में है, किसी को पता ही नहीं है। मेरा मकसद कि इस वक्त हाउ पाकिस्तान इज विल सर्वाइव। अब मैं छोटी सी एक और बात आपको बताना चाहूंगा चीमा साहब, कि ये अभी तो आप सर्वाइवल मोड में है। इसी साल के अंदर $8 बिलियन के कर्जों की किस्तें आपने दे दी इसी साल के अंदर। $8 बिलियन वो कहां से आएंगे? वो कहां से आएंगे पैसे? अभी तो आपके इनके जितने 5-6 हजार आपकी रूलिंग एलीट है, इनके तो बच्चे भूखे बैठे हैं लंदन और टोरंटो में। अभी तो पहले तो $2-4 बिलियन तो चाहिए उनकी फीसें देने, उनके घरों के खर्चे पूरे करने। $2-4 बिलियन तो आपको इमीडिएटली चाहिए उनके लिए। पाकिस्तान तो वो पहुंचेंगे ही नहीं। और दूसरा ये कि मैं निक्की हेली से भी मैं किसी वक्त बल्कि कहूंगा, आप बेशक बंद कर दें अमेरिका पैसे देने, क्योंकि वो पैसे तो पाकिस्तान जाते ही नहीं है। अमेरिकन एड वो पाकिस्तान कहां जाती है? वो इस्लामाबाद पहुंचती है, वहां पे मिल मिला के इधर उधर करके काउंटों में गई। लेकिन तार साहब, एक मैं यहाँ पे कमेंट करना चाहता हूँ कि अगर वो एड पाकिस्तान नहीं जाती तो फिर वो कहाँ जाती है? और जो यहाँ पे US मिशन बैठा हुआ वो भी तो मॉनिटर कर रहा है। US एड है इतना बड़ा, वो भी तो मॉनिटर कर रहे हैं ना। मतलब मैं बताता हूँ, मैं जब भी पाकिस्तान गया हूँ, मैंने पाकिस्तानी अखबार खोली तो फ्रंट पेज के ऊपर एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।